हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम मकसूद मेमन है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट का इलुस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि आपको पेज 24 पे, आपके टेक्स्ट बुक में पेज 24 पे दिया है। ठीक है, सो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले आपको राइट कॉर्नर पे मेरा जो फोटो है दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो जरूर आप लोग सब लोग लाइक कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो में तो यू कैन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट सम ऑफ द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करता हूं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहला पार्ट है हमारा, क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, सो दया एंड शमा are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1 from the following trial balance and additional information. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो यहाँ पे क्या बोला है, दया और शमा पार्टनर्स है और दोनों भी इक्वल पार्टनर्स है। मतलब इनका जो रेशियो है, ये लोग जो प्रॉफिट, जो अपना प्रॉफिट होगा फर्म में से, वो जो बांटेंगे तो वो लोग इक्वली बांटने वाले। तो समझो 100 रुपए का अगर प्रॉफिट होगा तो ये लोग 50-50 रुपया बांट लेंगे। तो ये उन्होंने बोला है। और इन्होंने बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, बट यहां पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैं ये मेरे बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये हैबिट डालता हूं कि वो लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाए साथ में। ठीक है, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्टनर से रिलेटेड नहीं दी है फिर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और तो मैं उस तरीके से आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई सम में पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी तो बनाना ही है वो तो, बट अगर नहीं भी रहेगी तो भी किस तरीके से बनाना है, सो आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ दया एंड शमा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सो ये जो आपका है ऊपर का पार्ट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। इसमें आपकी दो साइड्स आ जाती है, पर्टिकुलर्स रुपीज ये आपकी डेबिट साइड हो जाती है, पर्टिकुलर्स रुपीज ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाती है। देन नीचे का जो पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मतलब मैंने कंटिन्यूटी में ही किया है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। ठीक है, देन उसके बाद हमने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये जो एक चेंज आया है आपके इलस्ट्रेशन में, जो आंसर में ये आपको नहीं दिया होगा, बट ये मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक ये डेबिट साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स का कॉलम दिया है, दया एंड शमा का कॉलम है। बिकॉज दो पार्टनर है तो दो कॉलम मैंने बनाया है। अगर इनकेस तीन पार्टनर होते तो हम यहाँ पे तीन कॉलम बना देते। ठीक है, क्रेडिट साइड में भी सेम, पर्टिकुलर्स, दया एंड शमा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसीलिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है करंट अकाउंट, आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दिया है, तो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा कैपिटल की जगह पे। देन पार्टनर्स कैपिटल के बाद मैंने बैलेंस शीट बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड होती है लाइबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड होता है असेट साइड। ठीक है, और हमारा ईयर जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 का ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग आपको लिखना है, क्योंकि पूरे साल भर में है। एंड यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट एज एंडेड ऑन 31 मार्च, एज एंडेड, ये वर्ड प्रॉपरली आपको यूज करना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। देन वी विल स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। सो आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, आप क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, आपके पास पीडीएफ फाइल होगा, पीडीएफ फाइल के थ्रू रेफर कर सकते हो। आपको यहाँ पे दो बैलेंसेस दिए, एक दिया है लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट बैलेंस और राइट हैंड साइड में क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, डेबिट साइड का जो है वो डेबिट में आपको लिखना है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, या तो फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। देन क्रेडिट बैलेंस दिया है, वो आपको या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख सकते हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर लाइबिलिटी साइड में आएगा वो। ठीक है, सो ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आपको प्रीवियस वीडियो रेफर करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस वीडियो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये फॉर्मेट बताया है, एडजस्टमेंट्स के मैंने 3 वीडियो बनाया है। वो देखने के बाद ही आप लोग ये सम वाला जो बता रहा हूं ये वीडियो बाद में देखना। ठीक है, सो डेबिट बैलेंस में आपको दिया है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो पहले मैं आइटम्स रीड कर लेता हूं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। स्टॉक 1/4/2018 65,000,
bills receivable 28,000, wages and salaries 9,000, sundry debtors 1,32,500, bad debts 1,000, purchases 1,48,000, motor car 68,000, machinery 1,14,800, audit fees 1,200, sales return 2,000, discount 2,300, building 75,000, cash at bank 12,000, investment 10% investment 20,000, advertisement paid for 9 months 4,500, royalties 3,000. So ये हो गए हमारी डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस की. देन क्रेडिट साइड में दिया है आपको जनरल रिजर्व 14,500, कैपिटल दया 1,60,000, क्षमा 1,20,000, क्रेडिटर्स 98,000, आरडीडी 1,800, सेल्स 2,85,500, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, purchases returns 4,000, discount 1,800, and the total of trial balance is 6,86,300. दोनों भी सेम है. तो मतलब अगर ट्रायल बैलेंस की टोटल यहाँ पे सेम है तो हमारे सम करने के बाद, सम कंप्लीट करने के बाद बैलेंस शीट की टोटल भी सेम होनी चाहिए, और वो सेम टोटल को हम लोग बोलते हैं टैली होना. ठीक है. सो ये हमें ट्रायल बैलेंस के बारे में दिया है. देन एडजस्टमेंट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो चलिए मार्क कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया, और एडजस्टमेंट्स को हम लोग ट्रायल बैलेंस के आइटम के साथ मार्किंग कर लेंगे. नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000. सो क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो मैंने आपको एडजस्टमेंट में एक्सप्लेन किया है किधर क्या इफेक्ट आने वाला है, तो मैं डायरेक्टली सम सॉल्व करूंगा तब आपको समझ जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक को अभी फिलहाल के लिए रिजर्व कर दो, उधर आपको आर लिख देना है और राउंड कर देना है. देन नंबर 2, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली. सो बिल्डिंग को आप नंबर 2 मार्क करेंगे और मशीनरी को नंबर 2 मार्क करेंगे. सो बिल्डिंग आपको दिया है डेबिट साइड में, उसको नंबर 2 मार्क कर देना है, मशीनरी को भी नंबर 2 मार्क करना है. देन नंबर 3 पे दिया है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3,000. तो आपको यहां पे नंबर 3 बिल्स रिसीवेबल पे मार्क करना है और डेटर्स के सामने नंबर 3 मार्क कर देना है. देन नंबर 4, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इसको आपको रिजर्व कर देना है, अभी फिलहाल के लिए रिजर्व कर दो. देन नंबर 5, write off ₹1,800 as bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors. तो ये हमारी RDD के एडजस्टमेंट है. ठीक है. तो RDD के एडजस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारी मार्किंग करनी है, तो चलिए मार्क करते हैं. नंबर 5 आपको मार्क करना है सबसे पहले बैड डेट्स में, जो 5th नंबर पे दिया है डेबिट साइड में. देन आपको मार्क करना है डेटर्स पे, सन्ड्री डेटर्स दिए हैं आपको 4th नंबर पे डेबिट साइड में. देन नंबर 5 आपको मार्क करना है आरडीडी पर, क्रेडिट बैलेंस में दिया है आपको 5th लाइन में, 4th लाइन में, सॉरी 5th लाइन में दिया है. देन ये हो गया मार्किंग 5th नंबर के एडजस्टमेंट का. 6th नंबर एडजस्टमेंट इज गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो 6,000 का माल बेचा है यहाँ पे और एंट्री नहीं किया है, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया. नंबर 6 आप मार्क करेंगे सेल्स के सामने, जो कि आपको 6th आइटम दिया है आपको क्रेडिट बैलेंस में. ठीक है. एंड सन्ड्री डेटर्स पे नंबर 6 मार्क कर दोगे. तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट की मार्किंग. तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम पोस्टिंग करना. तो अभी सबसे पहले पोस्टिंग कैसे करनी है, तो मेरा जो तरीका है मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करेंगे. अब एडजस्टमेंट का तो मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं. सो हमें एडजस्टमेंट की सबसे स्टार्टिंग में पोस्टिंग करनी है. अभी यहां पे मेरा एक इंटेंशन ये है एडजस्टमेंट पहले की सॉल्व करना है, क्योंकि हमें 2 इफेक्ट देना है तो हम भूल ना जाए, इसीलिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो हम सॉल्व करते वक्त रहता है तो पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा रहता है. इसीलिए हम लोग एडजस्टमेंट जो हार्ड वाला पार्ट है वो पहले कंप्लीट कर देंगे, एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करते थे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले एडजस्टमेंट दी है क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000. तो सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000. सेकेंड इफेक्ट विल कम इन बैलेंस शीट एसेट साइड, कहीं भी लिख देते हैं. चलो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख दिया है. तो ये हो गया 2 इफेक्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट का. मैंने जानबूझ के ब्लू मार्कर यूज किया है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने हो कि एडजस्टमेंट्स कौन से हैं, एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग कहां हुई है, और ब्लैक मार्कर से तो रेगुलर हम लोग ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करेंगे. देन डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली. तो हमने बिल्डिंग में मार्क किया है, बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो है 75,000. तो सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में हम लोग लिख देते हैं बिल्डिंग
75,000 लेस डेप्रीसिएशन 5%, इसका अमाउंट आ जाएगा 75,000 का हमें 5% कैलकुलेट करना है जो कि 3750 होता है, और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में लिखने का ये इंटेंशन है कि वो इंडिकेट करेगा कि ये माइनस करना है हमें। देन 75,000 में से 3750 माइनस हो जाएगा तो यहां पे आपको अमाउंट आ जाएगा 71,250। तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अब डेप्रीसिएशन का जो ये अमाउंट है ये हमें पोस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा। सो हम यहां पे कहीं भी लिख देते हैं टू डेप्रीसिएशन ऑन नंबर 1, क्योंकि 2 है आइटम डेप्रीसिएशन के, तो अभी मैं पहले एक फर्स्ट नंबर का लिख देता हूं, बिल्डिंग 3750। ये हो गया आपका 2 इफेक्ट फर्स्ट बिल्डिंग के डेप्रीसिएशन का। देन उन्होंने बोला है मशीनरी एट द रेट 3%। सो यहां पे मशीनरी का 3% लेना है, तो मशीनरी यहां पे लिख देंगे। मशीनरी हमें दिया है 1,14,800, ठीक है, 1,14,800 दिया है। इसका हमें डेप्रीसिएशन लेना है लेस डेप्रीसिएशन 3%, ठीक है, बड़े खड़ूस है यहाँ पे 3% दिया है, कैलकुलेट करने के लिए डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो 1,14,800 का 3% आपको कैलकुलेट करना है जो कि आपका 3,444 आता है, और इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो 1,11,356 आता है। अब ये जो मशीनरी है इसका हमें सेकेंड इफेक्ट देना है। मशीनरी का जो डेप्रीसिएशन है, इस डेप्रीसिएशन के अमाउंट का हमें सेकेंड इफेक्ट देना है, और वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दे देंगे। मशीनरी 3,444 इनर कॉलम में लिखा है, मतलब टोटल करके मुझे आउटर कॉलम में भेजना है। आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 7194। सो ये हो गया हमारी डेप्रीसिएशन की सेकेंड एडजस्टमेंट। देन थर्ड एडजस्टमेंट दिया है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3,000। तो यहां पे बोला है कि बिल डिसऑनर्ड हो गया है। बिल डिसऑनर्ड हो गया तो फर्स्ट इफेक्ट बिल रिसीवेबल में से लेस करेंगे और सेकंड इफेक्ट सन्ड्री डेटर्स में ऐड कर देंगे। तो चलिए पोस्टिंग कर देते हैं इसकी भी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है आपको सेकंड लाइन पे दिया है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 28,000 लेस डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड की अमाउंट है 3,000 रुपीज। तो इसमें से माइनस कर देंगे 25,000 आपके बिल रिसीवेबल हो गए, कम हो गए क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो चुका है। और दूसरा इफेक्ट असेट साइड में आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स लिख देंगे। सन्ड्री डेटर्स में ऐड होगा तो सन्ड्री डेटर्स आपको फोर्थ लाइन पे दिया है 1,32,500। इसमें हमें ऐड कर देना है बिल डिसऑनर्ड, दैट इज 3,000। 1,35,000 चलो अंदर ही रखते हैं हम लोग, इसको टोटल नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही 3,000 लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि आगे और भी एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नंबर 4, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज was not entered in the books of account। So यहाँ पे दया ने 1,000 रुपीज का गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, मतलब ये ड्राइंग्स हो जाता है। और एडजस्टमेंट में दिया है तो 2 इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, हम लिख देंगे बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जो कि आपको दिया है 1,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स अकाउंट 1,000 सिर्फ आ जाएगा दया के कॉलम में। तो ये जो पार्टनर ने विड्रॉ किया है इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल में लिखा है। सो पार्टनर्स कैपिटल में मैंने पहले भी आपको बताया है वीडियो में कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ड्राइंग्स लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं, नेट लॉस आ जाता है।
और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन टू पार्टनर, बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारी आइटम्स आ जाती है। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम है वो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग लिख देते हैं। तो ये सेकंड इफेक्ट मैंने दे दिया है फोर्थ एडजस्टमेंट का। देन नंबर 5 इज राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ये एडजस्टमेंट को हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट के रूल्स में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट नोट्स में हमने पढ़ा है कि जितनी भी सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती है वो पहले करनी है, उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, बैड डेट्स लेस करना है, फिर न्यू RDD लेस करना है, और सबसे लास्ट में आ जाता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटर्स से रिलेटेड जो कॉमन एडजस्टमेंट होती है वो सॉल्व करना है। तो 6 नंबर में डेटर्स से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट है, उसको पहले सॉल्व करना है, फिर हम RDD के तरफ मुड़ जाएंगे। नंबर 6 इज गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 6,000 रुपए का माल बेचा है, अनरिकॉर्डेड सेल्स का ये एडजस्टमेंट है। तो अगर हमने माल बेचा है और रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करना है अभी हमें, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इफेक्ट हमें देना पड़ेगा, सेल्स में ऐड करना पड़ेगा, और सेकंड इफेक्ट डेटर्स में आ जाएगा। तो चलिए पोस्टिंग कर देता हूं मैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बाय सेल्स। सेल्स आपको दिया है 2,85,500 सेल्स लिख दिया। सेल्स के बाद हमें देखना है कि रिटर्न्स दिया है कि नहीं ट्रायल बैलेंस में। तो उसके अपोजिट साइड में रहेगा, सेल्स क्रेडिट बैलेंस में दिया है तो डेबिट बैलेंस में आपको रिटर्न्स मिलेगा उसका। तो डेबिट साइड में देखो यहां पे दिया है, आई थिंक कुछ लास्ट सेवेंथ लाइन पे दिया है, सेल्स रिटर्न 2,000 दिया है। तो लेस सेल्स रिटर्न्स 2,000 लेस करना है, एंड उसके बाद ये जो अनरिकॉर्डेड जो हमारी एडजस्टमेंट है उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स है उसको ऐड करना है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड 6,000 को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आई थिंक 2,89,500। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2,89,500 हो गया ये। एड अनरिकॉर्डेड सेल्स हमने फर्स्ट इफेक्ट दे दिया। सेकंड इफेक्ट है डेटर्स में आएगा। अब डेटर्स में क्यों आएगा, जो मैंने एडजस्टमेंट में आपको एडजस्टमेंट की वीडियो में भी आप देख सकते हो, मैं फिर से एक बार बता दूं, अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो सेल्स में हमें ऐड करना है, और हम अगर माल बेच रहे हैं तो हमारी उधारी बढ़ जाती है। उधारी बढ़ जाती है मतलब हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं। डेटर्स बढ़ गए हैं इसीलिए डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो यहां पे सन्ड्री डेटर्स में हम ऐड कर देंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000। अभी भी मैंने इसको ऐड नहीं किया, आउटर कॉलम में नहीं भेजूंगा, क्योंकि इसी सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड RDD के एडजस्टमेंट है वो भी सॉल्व करनी है हमें। ठीक है, सो ये हो गया। देन 5th नंबर के एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। 5th नंबर के एडजस्टमेंट में बोला है राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यहां पे बोला है कि आपको न्यू बैड डेट्स माइनस करना है और RDD को भी आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स में, हमें क्या करना है, यहां पे लेस न्यू बैड डेट्स माइनस करना है, दैट इज 1,800। तो RDD की एडजस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स में से माइनस हो जाएगा न्यू बैड डेट्स। पहले माइनस करके हम इसका जरा अंदर ही अंदर टोटल चेक कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि 1,800 हमें माइनस समझ में आ जाए। तो ये 1,800 माइनस करने के बाद बाकी जितनी भी आइटम्स है ऐड करने के बाद 1,39,700 आता है। मतलब 1,32,500 में 3,000 ऐड किया, 6,000 ऐड किया, देन 1,800 को माइनस किया, तब जाके हमें मिलेगा 1,39,700। अब 1,39,700 का आपको न्यू RDD क्रिएट करना है, लेस न्यू RDD, और बोला गया है 5%। सो न्यू RDD का 5% बोला है। सो 1,39,700 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगी 6,985। ये अमाउंट मिल जाएगी 6,985 हमारा न्यू RDD है, और ये माइनस करने के बाद हम 1,32,715 को आउटर कॉलम में भेज देंगे। सो 1,39,700 में से 6,985 माइनस किया तो हमें मिल गया 1,32,715 आउटर कॉलम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इफेक्ट RDD के एडजस्टमेंट का, न्यू बैड डेट्स और RDD। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैड डेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे बैड डेट्स। अब बैड डेट्स में, बैड डेट्स ये कौन सा वाला है, तो बैड डेट्स हम आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूं ओल्ड वाला है। ओल्ड वाला है मतलब यहां पे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया है। आप देख सकते हो 5th लाइन पे बैड डेट्स दिया है 1000 रुपीज। तो आपको बैड डेट्स ये जो ट्रायल बैलेंस में होता है ये ओल्ड बैड डेट्स होता है, लिख देना है। देन एड बैड डेट्स न्यू। न्यू मतलब ये इसका सेकेंड इफेक्ट 1800 हमें यहां पे लिख देना है। देन उसके बाद हमें ऐड करना है न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी भी यहां पे दिया है 6985। ठीक है, ये करने के बाद हम लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी को लेस कर देंगे। अब ओल्ड आरडीडी कहां पे है, ओल्ड आरडीडी आपको दिया है क्रेडिट बैलेंस में, आपको दिया है नंबर 4th लाइन पे, 5th लाइन पे दिया है आपको 1800। माइनस करना है इसको, तो यहां पे आ जाएगा 1800, 1800 कट हो जाएगा 1000 और 6985 7985 आउटर कॉलम में। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक समझ गया है। टू wages and salaries and the amount is 9000. Then sundry debtors already हो गया है, bad debts भी हमने लिख दिया है। Then purchases, purchases ये सेकेंड लाइन में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। 1,48,000 मैंने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि मैं यहां पे देख सकता हूं कि रिटर्न्स दिया है आपको क्रेडिट बैलेंस में, देख सकते हो आप लोग क्रेडिट साइड में सेकेंड लास्ट आइटम दिया है आपको परचेसेस रिटर्न्स, तो ये हमें माइनस करना है रिटर्न्स है। तो $1,44,000 आउटर कॉलम में सेंड कर दिया है। देन मोटर कार, मोटर कार हमारी असेट होती है तो हम बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख देंगे मोटर कार, दैट इज 68,000। देन मशीनरी ऑलरेडी लिख दिया है, एडजस्टमेंट के साथ में आ गया वो। ऑडिट फीस दिया है, ऑडिट फीस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू ऑडिट फीस 1200। देन सेल्स रिटर्न भी हो गया, हमने सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस कर दिया है। देन डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू डिस्काउंट। बस इतना ही बोला है तो हम डीआर लिख देंगे ब्रैकेट में और 2300 आ जाएगा यहां पे आउटर कॉलम में। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हो गया है, हमने एडजस्टमेंट के साथ में ही किया है, मार्किंग किया है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारा असेट होता है, कैश एट बैंक 12,000। देन 10% इन्वेस्टमेंट 20,000। ठीक है, सो यहां पे 10% इन्वेस्टमेंट दे दिया है। 10% इन्वेस्टमेंट मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया जिसका हमें 10% मिलना चाहिए। मिला है क्या, कहीं पे इंटरेस्ट दिया है क्या, नहीं दिया है, मतलब ये हो गई आपकी हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट हो गई तो हमें इसका दो इफेक्ट देना होगा, इसके इंटरेस्ट का दो इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 10% इन्वेस्टमेंट का तो एक ही इफेक्ट आएगा, लेकिन इंटरेस्ट का दो इफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहां पे 10% इन्वेस्टमेंट जो आपको दिया है 20,000। ठीक है, सो 10% इन्वेस्टमेंट है यहां पे, तो 10% का यहां पे इन्वेस्टमेंट का 20,000 का आपको 10% कैलकुलेट करना है, मतलब 20,000 इंटू 10% दैट इज 2,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो जाता है। सो इंटरेस्ट आपको यहां पे मिला नहीं, मिलना बाकी है, इंटरेस्ट इज रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट अगर एक्रूड रहेगा या रिसीवेबल रहेगा तो आपको दो इफेक्ट कैसे दे रहे हैं। एक तो पहला इफेक्ट आ जाएगा आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में, उस इन्वेस्टमेंट में अमाउंट ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट एक्रूड, या आप रिसीवेबल वर्ड भी लिख सकते हो। आउटर कॉलम में आ जाएगा 22,000। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा
इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, हमारी इनकम होने वाली है ये। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे बाय इंटरेस्ट accrued on investment, that is 2000। ठीक है, सो ये हो गया हमारी हिडन एडजस्टमेंट। देन एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months 4500। ठीक है, तो ये भी हमारी हिडन एडजस्टमेंट हो गई है। कैसे? बिकॉज यहां पे 9 months का एडवर्टाइजमेंट पेड किया है, तो हमें पे कितना करना चाहिए? 12 months का। मतलब कितना हमने पे नहीं किया है? 3 months का। ये 3 months को हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका भी कैसे इफेक्ट आ जाएगा। सो फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यू विल राइट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ये 4500 आपका 9 months है। इसमें और कितना ऐड होना चाहिए? 3 months ऐड होना चाहिए। सो एड आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिखा है मैंने 3 months। अब 3 months कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले हम लोग 1 month की एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट करते हैं। यहां पे सिंपल है, 4500 9 months के लिए है, तो 4500 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमें 1 month का मिल जाएगा। सो 9 5 45, दैट इज 500 एक महीने का एडवर्टाइजमेंट का है। सो 3 महीने का कितना होगा? 500 इंटू 3, 1500 आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। सो हम आउटस्टैंडिंग 3 months का 1500 लिख देंगे और टोटल करके इसको आउटर कॉलम में सेंड कर देंगे। मतलब हमें एडवर्टाइजमेंट 6000 भरना था, उसमें से 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा 3 महीने का अमाउंट हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा और इसका सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आ जाएगा बैलेंस शीट के, और हम लोग लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500। सो ये एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months हो गया। देन आपका आ जाता है रॉयल्टीज। सो रॉयल्टीज आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, आपको रॉयल्टीज लिख देना है दैट इज 3000। तो हमने यहां पे अभी तक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की पोस्टिंग कर ली है। अभी हम लोग आगे क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। सो अब हम लोग देखेंगे क्रेडिट बैलेंस। जो क्रेडिट बैलेंस की जो साइड है, वहां पे जितने भी आइटम्स दिए हैं ट्रायल बैलेंस में, उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व हमारा लाइबिलिटी में आ जाएगा। सो यहां पे हम लोग लिख देंगे जनरल रिजर्व, दैट इज 14,500। देन उसके बाद दिया है कैपिटल। कैपिटल दया और क्षमा का दिया है। तो आपको आंसर में तो डायरेक्टली उन्होंने क्या किया है? कैपिटल यहीं पे लिख दिया है, ठीक है। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैंने यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। सो पार्टनर्स कैपिटल के आपको क्रेडिट साइड में ये लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लिखना है 1,60,000 1,20,000। ठीक है, सो ये हो गई एक बार पोस्टिंग। देन क्रेडिटर्स दिया है। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है। सो क्रेडिटर्स विल कम इन लाइबिलिटी साइड 98,000। ठीक है। देन आरडीडी हो गया है, ओल्ड आरडीडी हमने लेस किया है, हो गया है। सेल्स भी हो गया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है। ट्रायल बैलेंस में दिया तो एक ही इफेक्ट आएगा और आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा लाइबिलिटी हो जाता है, इसीलिए हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। देन परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमने माइनस कर ही दिया है ऑलरेडी, इधर से परचेज में से माइनस कर दिया, हो गया है। डिस्काउंट दिया है। अब आपको डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस में दिया है, मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। सो डिस्काउंट रिसीव्ड है मतलब हमारा इनकम हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है इसको हम लोग बाय डिस्काउंट 1,800। ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस की भी सारी पोस्टिंग हो गई है। एडजस्टमेंट्स के भी 2 इफेक्ट हो गए हैं। तो एक बार शॉर्ट लुक दे देते हैं एडजस्टमेंट के, हमने सही तरीके से पोस्टिंग की है कि नहीं, वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट। देन डेप्रिसिएशन का, बिल्डिंग का फर्स्ट इफेक्ट, मशीनरी का फर्स्ट इफेक्ट, यहां पे सेकंड इफेक्ट दे दिया बिल्डिंग मशीनरी का। देन उसके बाद बिल्स रिसीवेबल का फर्स्ट इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल में से लेस किया और डेटर्स में हमने ऐड कर दिया। देन
फोर्थ एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया, पर्सनल यूज वाला है, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। देन राइट ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स के पहले हम लोग ने सिक्स वाला एडजस्टमेंट किया, अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला, सेल्स अनरिकॉर्डेड 6000 का फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट आ गया आपका यहाँ पे क्लोजिंग सॉरी सन्ड्री डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000, सेकंड इफेक्ट हो गया। देन बैड डेट्स और न्यू आरडीडी का फिफ्थ एडजस्टमेंट है, उसका फर्स्ट इफेक्ट आपका सन्ड्री डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स माइनस किया, न्यू आरडीडी माइनस किया। देन इसका सेकंड इफेक्ट न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी एंड न्यू बैड डेट्स, ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे बैड डेट्स के अंदर। तो ये हो गया आपके दोनों भी इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस की तो हमने पोस्टिंग कर दी है। अब आपको करना है जो हमारा मेन पार्ट है, दैट इज बैलेंसिंग द अकाउंट। अब आपको बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सी साइड बड़ी है। तो यहाँ पे टोटल देखने से, अमाउंट देखने से ही पता चलता है कि ये साइड कुछ बड़ी दिख रही है हमें, ठीक है। यहाँ पे 1,44,000 कुछ है, 2 लाख तक जाएगा। यहाँ पे 2,89,000 के ऊपर है और ऊपर और 40,000 है, मतलब ये टोटल बड़ी है। तो ये टोटल बड़ी है, तो कितनी है टोटल इसकी? तो ये टोटल आ जाती है 3,30,500, ठीक है। सो ये टोटल हो गए 3,30,500। देन सेम टोटल आपको यहां पे लिख देना है डेबिट साइड में भी 3,30,500, और उसमें से ये 1, 2, 3, 4 ये चारों अमाउंट को 3,30,500 में से माइनस कर देना है। माइनस कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,09,500, और इसको हम लोग बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अगर डेबिट साइड बड़ी होती, क्रेडिट साइड छोटी होती तो ग्रॉस लॉस आता था। बट ये सब में क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, इसीलिए 1,09,500 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रांसफर होगा तो डेबिट वाला क्रेडिट में जाता है। तो यहाँ पे डेबिट में है ये ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको हम लोग फर्स्ट लाइन में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। ये आपने लेजर में सीखा होगा। 1,09,500 जो अमाउंट है ये हमने पोस्ट कर दी है, ठीक है। सो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। सो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग की क्रेडिट साइड कुछ बहुत बड़ी दिख रही है, 1 लाख है कुछ, यहाँ पे कुछ तो 1 लाख है नहीं, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल कर देंगे और वो टोटल आ जाती है 1,13,300, ठीक है। 1,13,300 आती है। सेम टोटल हमें डेबिट साइड में भी लिख देना है, और ये 1,13,300 में से 1, 2, 3, 4, 5 पांचों अमाउंट को माइनस करना है। तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, और उसको हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू दयास कैपिटल एंड शमास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सो अभी हमें माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाती है 88,621। तो 88,621 ये हमारा बैलेंस आता है, मतलब 1,13,300 में से 1, 2, 3, 4, 5 को माइनस किया तो 88,621 मिल गया। अब यहाँ पे दया और शमा दो पार्टनर है। नेट प्रॉफिट आपका 88,621 आया, तो दोनों पार्टनर में क्या बटेगा? इक्वली बटेगा, क्योंकि रेशियो हमें इन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन किया है 1:1 का, तो दोनों में इक्वली बटेगा। इक्वली करना है तो 44,311 एंड 44,310, ठीक है। 1 रुपया ज्यादा दे दिया हमने दया को, ठीक है। आगे पीछे 1 रुपए का 1 रुपीज का डिफरेंस आगे पीछे चल जाएगा, ठीक है। हम लोग उसको पॉइंट में नहीं लिख सकते, इसीलिए मैंने 44,311 दया को दे दिया, 44,310 शमा को दे दिया, ठीक है। तो शमा को भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो है अभी ये दोनों को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ये नेट प्रॉफिट है, डेबिट साइड में है, इसको हम लोग क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के ट्रांसफर करेंगे, और यहां पे लिख देंगे बाय, कहां से आ रहा है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। दया का है 44,311,
44,310। ठीक है, सो ये हमने पोस्टिंग कर दी। अब टोटल तो आपको दिख रही है पार्टनर्स कैपिटल में, तो सीधा सीधा ये टोटल बड़ी है, यहाँ पे कम है, तो हम लोग इसको टोटल कर देंगे। 2,04,311 आ जाता है एंड 1,64,310 आ जाता है। ठीक है, 1,64,310 2,04,311। अब ये जो दोनों टोटल है, इस दोनों टोटल को सेम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब 2,04,311 में से ये माइनस होगा, तो यहां पे बच जाएगा 2,03,311। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जरा ध्यान से देखना आपको है। और ये 1,64,310 में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, मतलब बैलेंस तो उतना ही आएगा। ठीक है, इसको, इस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इस बैलेंस कैरी डाउन को हम लोग यहां पे फॉरवर्ड कर देंगे और लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, क्योंकि हमें ब्रॉट डाउन करना ही होता है। ठीक है, सो ये बैलेंसिंग कर दिया हमने, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। ब्रॉट डाउन कहां पे आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में आ रहा है मतलब वो लाइबिलिटी में आएगा। लाइबिलिटी में हमें लिखना है कैपिटल अकाउंट दया क्षमा। दया का है 2,03,311, क्षमा का है 1,64,310। अब दोनों की टोटल कर देनी है, टोटल आपको मिल जाएगा 3,67,621। $3,67,621। ठीक है, सो ये हम लोग ने टोटल कर दिया है 3,67,621। अब ये सबकी टोटल करनी है, लाइबिलिटी साइड की और असेट साइड की टोटल करनी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी की टोटल करते हैं तो हमें मिल जाता है 4,82,321। ठीक है, सो लाइबिलिटी की भी टोटल सेम है, एसेट की भी टोटल सेम है, तो यहां पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये सम एंड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है तो मैंने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है मेरे वीडियो का, उस डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, कॉलिंग का। यू कैन कॉल मी, आई विल रिप्लाई यू, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसका। और आपको जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको और इलैबोरेट करना है इस सम के बारे में, तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। और हाँ, भूलना नहीं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, और कमेंट भी कीजिए वीडियो को, और बाकी लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।